दोस्तों, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो समय समय पर इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। समय के साथ कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। कंपनी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, जिस फोकस के साथ चल रही है, उसमें कुछ कमी आने के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। फंड मैनेजर के चेंज होने से भी उसके परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ सकता है। तो इन सब को देखते हुए समय समय पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए पीरियोडिकली। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो या एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी एक अच्छा समय होता है जब सारे फंड्स को एक बार इवेलुएट कर लें आप, उनका परफॉर्मेंस, अभी का लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फाइनल करें। अभी हम आपको सबसे पॉपुलर कैटेगरीज के टॉप 3 स्कीम्स के रिटर्न्स की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये रिटर्न ना सिर्फ लमसम होगा, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, बट एसआईपी का रिटर्न भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर उस फंड में आपने एसआईपी डिफरेंट पीरियड के लिए किया होता तो आपका पैसा आज मैच्योर होके कितना होता, लमसम का भी अगर आपने रुपया लगाया होता तो वो बढ़ के कितना होता। तो ये पूरी डिटेल कैलकुलेशन हम आपको बताने वाले हैं हर स्कीम के। दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2022 को हमने दो पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में, जो कि हमने एक वीडियो रिलीज कर दिया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट में, हमने कवर किया था लार्ज कैप फंड्स को, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को और फ्लेक्सी कैप फंड्स को दोस्तों। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें। दोस्तों, अगली कैटेगरी है हमारी मिड कैप। ये भी काफी पॉपुलर कैटेगरी है। इसमें थर्ड प्रेफरेंस से शुरू करते हैं दोस्तों। ये है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका जो एयूएम है दोस्तों, अभी बहुत बड़ा एयूएम है, 21,934, लगभग 35 करोड़ के बराबर है दोस्तों। इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न है दोस्तों, एक साल का 7.75%, 3 ईयर का 28, 5 का 15 और 10 का 20%। अगर 1 लाख रुपया आपने लगाया होता तो एक साल में 1,08,000, 3 साल में 2,11,000, 5 साल में 2,04,000 और 10 साल में 6,58,000 रुपये होते दोस्तों। एसआईपी रिटर्न जो अगर आपने किया होता, इसमें एसआईपी एक साल पहले तो 17% के आसपास, 3 साल पहले 31%, 5 ईयर पहले अगर किया होता तो 22.47% मिला होता, 10 साल पहले किया होता तो 20.17% मिला होता। अगर आपका ये एसआईपी 10,000 का चल रहा होता तो एक एक साल में 1,30,000, 3 साल में 5,53,000, 5 साल में 10,39,000 और 10 साल में 34,50,000 रुपए हो जाते हैं आपके एसआईपी। सेकंड प्रेफरेंस पे चलते हैं दोस्तों। मिड कैप में जो हमारा सेकंड प्रेफरेंस है वो है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का एयूएम अभी 6,614 करोड़ है दोस्तों। इसका ट्रेलिंग रिटर्न जो देखे दोस्तों, वो लगभग 6% है एक साल में, पिछले साल का 3 साल का 40% है दोस्तों, 5 ईयर्स में 18.97। और ये फंड अभी ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए 10 ईयर रिटर्न नहीं है इसका। मेच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख रुपया लगाया होता तो एक साल में 1,06,000, 3 साल में 2,76,000 और 5 साल में 2,38,000। अगर एसआईपी किया होता दोस्तों तो एक साल में 14.74%, 3 ईयर में 39.16 और 5 ईयर में 28.70%। अगर 10,000 की एसआईपी होती तो एक साल में 1,29,000, 3 साल में 6,15,000 और 5 साल में 12 लाख रुपए हो गए होते दोस्तों। जो हमारा नंबर वन प्रेफरेंस है मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों, वो है क्वांट मिड कैप फंड। इसके अंदर जो एयूएम है दोस्तों, वो 709 करोड़ के आसपास का है। और इसका ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं दोस्तों, जो 1 ईयर का है 18%, 3 ईयर का 38.64, 5 ईयर का 20% से ऊपर का है सीएजीआर दोस्तों और 10 ईयर का 16% से ऊपर का सीएजीआर है। अगर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो 1,18,000 रुपए होते। 3 साल में दोस्तों 2.66 लाख होता, 5 ईयर में 2.52 लाख होता और 10 ईयर में 4.5 लाख रुपया होता अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता। एसआईपी रिटर्न देखे दोस्तों, 24.74, 3 साल में 40.55, 5 साल में 28.73 और 10 ईयर में 19.09%। अगर 10,000 की एसआईपी होती दोस्तों तो एक साल में 1,34,000, 3 साल में 6.26 लाख, 5 ईयर में 12.05 लाख और 10 ईयर्स में 32.56 लाख। बहुत ही अच्छा अमाउंट दे रहा है ये रिटर्न में दोस्तों
मिड कैप फंड में ये नंबर 1 चॉइस हमारा क्वांट मिड कैप। अगली कैटेगरी में जाते हैं दोस्तों, ये है स्मॉल कैप। बहुत ही रिस्की कैटेगरी मानी जाती है बट बहुत अच्छा रिटर्न भी देने के लिए जानी जाती है। तो ये बहुत ही सेवी इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो इसमें जो हमारा नंबर 3 चॉइस है दोस्तों वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसका AUM अभी 8,356 करोड़ के आसपास है दोस्तों। और रेलिंग रिटर्न की जहां तक बात है दोस्तों, वो एक साल में 5.52%, 3 ईयर में 35.88, 5 ईयर में 17.83 और 10 ईयर में 20.72। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो एक साल में 1,06,000, 3 साल में 2,51,000, 5 साल में 2,27,000 और 10 साल में 6.57 लाख होता दोस्तों। काफी अच्छा रिटर्न है 10 साल का। SIP में देखें दोस्तों, एक साल का 10%, 3 ईयर का 38.67%, 5 ईयर का 27.45% का CAGR और 10 ईयर्स का 21.31% का CAGR। अगर आपने 10,000 की SIP की होती तो एक साल में 1,26,000, 3 साल में 6,12,000, 5 साल में 11,69,000 और 10 साल में 36.68 लाख। काफी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। आते हैं इसी कैटेगरी स्मॉल कैप में, सेकंड नंबर प्रेफरेंस जो हमारा है दोस्तों वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर जो AUM है दोस्तों काफी बड़ा है। ये रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था। 21,655 करोड़ का AUM है दोस्तों। ट्रेलिंग रिटर्न देखें दोस्तों, एक साल में 12.54%, 3 ईयर में 35.77%, 5 ईयर में 18.29% और 10 ईयर में 24.98%। अगर 1 लाख रुपया आपने लगाया होता तो एक साल में 1,13,000, 3 साल में 2.5 लाख, 5 ईयर में 2.32 लाख और 10 ईयर्स में 9.3 लाख। बहुत अच्छा रिटर्न है 10 ईयर का। SIP रिटर्न देखे दोस्तों, 1 ईयर का 20%, 3 ईयर्स का 42%, 5 ईयर का लगभग 28% और 10 ईयर का लगभग 24.44% का CAGR है दोस्तों। अगर आपने 10,000 की SIP की होती तो एक साल में 1,32,000, 3 साल में 6,39,000 और 5 ईयर्स में वो 11.76 लाख और 10 ईयर में 43.42 लाख। अगला जो हमारा नंबर 1 चॉइस है स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट फंड हाउस काफी आगे निकल के आ रहा है टॉप परफॉर्मर में दोस्तों। अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी इस फंड का AUM जो है वो 2,078 करोड़ के आसपास है दोस्तों। जो ट्रेलिंग रिटर्न है 1 ईयर का 6.18%, 3 ईयर का 50% का CAGR है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिटर्न बोल सकते हैं इसे। 5 ईयर में 21.65% का CAGR, 10 ईयर में 15.16% का CAGR। अगर 1 लाख रुपया आपने लगाया होता तो एक साल में 1,06,000, 3 साल में 3,43,000, 5 साल में 2,66,000 और 10 ईयर में 4.10 लाख। SIP रिटर्न दोस्तों 11%, एक साल का, 3 साल का। अभी करंट परफॉर्मेंस इसका बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, इसलिए ये टॉप कैटेगरी में है क्योंकि इससे फ्यूचर की उम्मीदें थोड़ा ज्यादा बढ़ती हैं। पास्ट में भले ही इसने उतना अच्छा ना किया हो लेकिन आगे ये फंड काफी अच्छा करने की उम्मीदें दिखा रहा है। 5 ईयर्स का अगर देखें दोस्तों तो 34.88% का CAGR और 10 ईयर्स का 19.80 CAGR है दोस्तों। अगर 10,000 की SIP आपने की होती तो एक साल में आपका पैसा 1,27,000 होता, 3 साल में 7.27 लाख, 5 ईयर में 13.90 लाख एंड 10 ईयर में 33.83 लाख। अगली कैटेगरी है दोस्तों ELSS। ये भी काफी पॉपुलर कैटेगरी है टैक्स सेविंग के लिए। इसमें जो हमारा नंबर 3 चॉइस है दोस्तों उससे शुरुआत करते हैं। ये है दोस्तों कोटक टैक्स सेवर फंड। इस फंड का AUM अभी 2,936 करोड़ के आसपास है दोस्तों। ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो 1 ईयर का 4.15%, 3 ईयर 20.91, 5 ईयर 12.61 और 10 ईयर का 15.05%। मेच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख का देखें दोस्तों तो एक साल में 1,04,000, 3 साल में 1,77,000, 5 साल में 1,81,000 और 10 ईयर्स में 4.6 लाख होता। SIP रिटर्न देखें दोस्तों, एक साल का 11.45%, 3 साल में 22.57%, 5 ईयर में 17.53% और 10 ईयर्स में 15.48% का CAGR है। 10,000 की SIP होती तो एक साल में 1,27,000, 3 साल में 4,96,000, 5 साल में 9,23,000 और 10 साल में 26,84,000 रुपए ये फंड आपको बना के देता। अगला जो चॉइस है, जो नंबर 2 प्रेफरेंस है ELSS में दोस्तों वो है IDFC टैक्स एडवांटेज फंड दोस्तों। इसका जो AUM है 3,851 करोड़ है दोस्तों। ट्रेलिंग रिटर्न देखें 1 ईयर का 5.53%, 3 ईयर का 24.13, 5 ईयर का 12.82
10 ईयर्स का 17.32। अगर 1 लाख रुपए आपने लगाया होता तो एक एक साल में 1,06,000, 3 साल में 1,91,000, 5 साल में 1,83,000 और 10 साल में 4,94,000 होता। SIP रिटर्न देखें दोस्तों, एक साल में 7.39%, 3 साल में 28.16% का CAGR, 5 ईयर में 19.26% का CAGR और 10 ईयर में 16.65% का CAGR है। अगर 10,000 की SIP करते तो एक साल में 1,24,000 होता, 3 साल में 5,34,000, 5 साल में 9,62,000 और 10 ईयर्स में 28.56 लाख होता दोस्तों। अगला चॉइस जो नंबर 1 चॉइस है हमारा ELSS कैटेगरी में दोस्तों, वो है क्वांट टैक्स प्लान। इसका जो AUM है वो 1787 करोड़ है और ट्रेलिंग रिटर्न देखें दोस्तों, 1 ईयर का 15.63%, 3 ईयर का 41.98, 5 ईयर का 21.98 और 10 ईयर का 21.60। काफी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,16,000 हो जाता, 3 साल में 2,86,000 होता, 5 साल में 2,70,000 होता और 10 साल में 7.07 लाख होता दोस्तों। SIP रिटर्न देखें दोस्तों, एक साल में 25.82, 3 साल में 44.86 का CAGR है दोस्तों, 5 ईयर में 32.43 का CAGR है और 10 ईयर में 24.51 का CAGR। बहुत ही अच्छा CAGR रिटर्न है दोस्तों इसका। मेच्योरिटी अमाउंट अगर 10,000 की SIP होती है, एक साल में 1,35,000, 3 साल में 6,60,000, 5 साल में 13.13 लाख और 10 साल में 43.57 लाख। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है इस फंड ने दोस्तों, जो 10 साल से SIP कर रहे हैं इस फंड के अंदर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन जरूर दबा दे दोस्तों। समय समय पे अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।